जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन सामाजिक संस्थाओं से संबंधित 100 क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक संस्थाएं समाज में क्यों आवश्यक हैं। तो क्यों आवश्यक है? तो सामाजिक संस्थाओं का जरूरत है कि सामाजिक व्यवस्था और एकता को बनाए रखने के लिए सामाजिक संस्थाएं जरूरी है। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति की बात किसने कही है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करते हैं मैलिनोवस्की। कौन करते हैं? मैलिनोवस्की। अगला प्रश्न है, टालगट पार्सन्स का एजिल मॉडल में आई का क्या अर्थ है? तो एजिल मॉडल में आई का अर्थ है इंटीग्रेशन या एकीकरण। तो एजिल का पूरा फॉर्म है एडाप्टेशन, गोल है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, उसके बाद लेटेंसी है। ऐसे है एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन, जी से गोल लक्ष्य प्राप्ति, आई से इंटीग्रेशन एकीकरण, और एल से लेटेंसी मतलब प्रतिमान अनुरक्षण। अगला है, दुर्खीम ने धर्म को किस आधार पर परिभाषित किया है? तो दुर्खीम जो धर्म की परिभाषा देते हैं पवित्र और अपवित्र, सेक्रेट और प्रोफेन के आधार पर देते हैं। अगला है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में आर्थिक संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो आर्थिक संस्था का मुख्य कार्य इन्होंने कहा कि उत्पादन संबंधों को बनाए रखना। क्या कार्य है? उत्पादन संबंधों को बनाए रखना आर्थिक संस्था का प्रमुख कार्य है। किसने कहा? मार्क्स ने। अगला है, परिवार का कौन सा कार्य पार्सन्स ने फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स के रूप में माना है? प्रोटेक्शन, सोशलाइजेशन, इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कल्चर स्टेबिलिटी या कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने सुरक्षा और सामाजिकरण को माना है। किसने? टालगट पार्सन्स ने कहा कि सुरक्षा और सामाजिकरण प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं का कार्य है। अगला है, कौन सा समाजशास्त्री मानता है कि संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का परिणाम है? तो सामाजिक तथ्यों की बात कौन करते हैं? इमाइल दुर्खाइम। शिक्षा में छिपे कार्य लेटेंट फंक्शन की बात कौन करते हैं? तो लेटेंट फंक्शन छिपे कार्य की बात करते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। अव्यक्त प्रकार। अगला है, कौन सा राजनीतिक संस्था का प्रकट प्रकार है? प्रकट मैनिफेस्ट फंक्शन। तो राजनीतिक संस्था का क्या है? सत्ता का वैधीकरण करना। क्या है? सत्ता को वैधता देता है। अगला प्रश्न है, परिवार और राज्य में अंतर किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार और राज्य में अंतर करने के लिए जैविक और औपचारिक संरचना के रूप में देखा जाता है। परिवार जहाँ एक जैविक संरचना में आएगी, वहीं राज्य औपचारिक संस्थान के रूप में जाना जाता है। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार धर्म और आर्थिक संस्था का संबंध किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऐतिहासिक भौतिकवाद से नहीं। तो मैक्स वेबर ने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अपनी धर्म के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला है, जाति को बंद क्लास या क्लोज वर्ग किसने कहा है?
तो क्लोज क्लास या बंद वर्ग किसने कहा है? तो जाति एक बंद वर्ग है, मैक्स वेबर। अगला है इंस्टीट्यूशन इज रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रूल। किसने कहा कि संस्थाएं अस्थायी संबंध होती हैं एक व्यवस्था और नियमों का, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित नियमों का अस्थायी संबंध है कौन? संस्थान। किसने कहा? बात करते हैं ब्राउन। ब्राउन कहते हैं कि संस्थाएं जो है नियमों की संगठित और अस्थायी संबंध की व्यक्ति है। अगला है आर्थिक व्यवस्था का कौन सा स्वरूप वैश्वीकरण के बाद प्रमुख हुआ है? तो वैश्वीकरण के बाद आया कौन सा? ज्यादातर पूंजीवाद। कौन? दुर्खीम के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा सामाजिक कार्य क्या है? तो दुर्खीम के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा सामाजिक कार्य सामाजिक एकता को बनाए रखना है। अगला है शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का संबंध किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो शिक्षा और सामाजिकता का दृष्टिकोण है मार्क्स, मतलब मार्क्सवाद और प्रकार्यवाद, मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सवाद और प्रकार्यवाद शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। अगला है परिवार का कौन सा कार्य आधुनिक समाज में छिड़ अर्थात कमजोर होता जा रहा है? तो पहले परिवार जो है आर्थिक उत्पादन की इकाई था, लेकिन वर्तमान में उपभोग की इकाई हो गई है। इसके अलावा प्रजनन, धार्मिक शिक्षा, सामाजिकरण परिवार में अभी भी चल रहा। अगला है पारंपरिक समाज में धर्म और राजनीति का संबंध कैसा था? पारंपरिक समाज में धर्म और राजनीति का संबंध जो है एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। अगला है जाति व्यवस्था को सामाजिक संस्थाओं का जटिल जाल किसने कहा है? तो किसने कहा कि जाति व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं का जटिल जाल है? तो जीएस घुरिये। अगला है राजनीति संस्था का मुख्य साधन है किसने, किस प्रकार के? तो सत्ता और अधिकार का। किसका? राजनीति संस्था सत्ता और अधिकार देती है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन है, तो धर्म को सामाजिक नियंत्रण का साधन दुर्खाइने वाला है। अगला है शिक्षा और वर्गीय असमानता के संबंध में किस समाजशास्त्री ने बल दिया है? तो शिक्षा और वर्गीय असमानता के संबंध में पियरे बोर्जियो बात करते। अगला है राजनीतिक संस्था में अथॉरिटी मतलब सत्ता और पावर शक्ति की बात किसने कही है? तो सत्ता और शक्ति की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला है परिवार को सांस्कृतिक प्रयोगशाला किसने कहा? सांस्कृतिक प्रयोगशाला कौन कहते हैं? मैकाइवर और पिच। कौन कहते हैं? मैकाइवर एंड पिच। और इसके अलावा फैक्ट्री किसने कहा? तो फैक्ट्री पार्सन्स कहते हैं। कौन? पार्सन कहा कि परिवार व्यक्तित्व के उत्पादन की फैक्ट्री। धर्म और जादू में भेद किया, तो धर्म और जादू में भेद करते हैं फेजर। इंस्टीट्यूशन आर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। किसने कहा कि संस्थाओं का मतलब है कि मानव व्यवहार का नियंत्रण करना? किसने कहा? गिलिन गिलिन, मैकाइवर, पेज, ब्राउन या पार्सन? कौन कहते हैं? गिलिन एंड गिलिन। कौन कहते हैं? गिलिन एंड गिलिन। अगला है परिवार को सांस्कृतिक प्रयोगशाला किसने कहा है? तो ये रिपीट हो गया है, तो किसने कहा? मैकाई। अगला है विवाह संस्था का कार्य नियंत्रित यौन संबंध है। किसने माना कि विवाह जो है वह नियंत्रित यौन संबंध को नियंत्रित करती है?
तो वेस्टर मार्क, किसने? वेस्टर मार्क ने। इंसेट टैबू को किस सामाजिक संस्था का आधार किसने माना? किसने कहा कि इंसेट टैबू जो है सामाजिक संस्था का आधार मानते हैं? तो सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है जिन्होंने इंसेंट टैबू को सामाजिक संस्था का आधार माना। अलायंस थियरी, अलायंस थियरी विवाह को किस आधार पर समझती है? अलायंस थियरी की बात करते हैं लेविस्ट्रास, और वह विवाह के आधार को आदान प्रदान की प्रक्रिया, विनिमय की प्रक्रिया, पारस्परिकता की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती। अगला है न्यूक्लियर फैमिली को आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकता किसने कहा है? तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकांकी परिवार आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकता है, पार्सन्स। अगला है पैट्रिलिनियन डिसेंट मतलब पितृसत्तात्मक या पितृवंश के आधार पर चलता है, तो किसके आधार पर? पिता के आधार। पॉलीगेनी विवाह का स्वरूप स्थिति में से विकसित होता है। पॉलीगेनी तो बहुविवाह कब होता है? तो बहुविवाह होता है जब महिलाओं की संख्या अधिक होती है, बहुपत्नी विवाह। अगला है फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो फेमिनिज्म शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बर्गेस और लॉक ने किया। अगला है कंजुगल फैमिली का संबंध है। कंजुगल फैमिली का संबंध माता पिता और बच्चों से होता है। अगला है डिसेंट और अलायंस, वंश और गठबंधन दृष्टिकोण क्रमशः किन्होंने दिया है? तो डिसेंट की बात करते हैं ब्राउन और अलायंस की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस। सीक्रेट एंड प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम ने। अगला धर्म अफीम है किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स जी ने कहा कि धर्म अफीम है, धर्म शोषण का साधन है। धर्म की जितनी भी नकारात्मक बात आ जाएंगी स्टेटमेंट ज्यादातर मार्क्स ने ही दिया है। अगला है प्रोटेस्टेंट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? तो मैक्स वेबर की। धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन है, तो दुर्खीम। सब रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं, देखते रहिए। मैनिफेस्ट धर्म का प्रकार्यात्मक या प्रत्यक्ष प्रकार कौन सा है? तो धर्म क्या है? नैतिकता प्रदान करती है। क्या? नैतिकता या एकता को बनाए रखती। मैनिफेस्ट या प्रत्यक्ष प्रकार। रिचुअल और सिंबॉलिक एक्शन किसने कहा कि रिचुअल मतलब कर्मकांड प्रतीकात्मक क्रिया है? कर्मकांड प्रतीकात्मक क्रिया है जिसकी बात करते हैं गिट्स और क्लिफोर्ड गिट्स करते हैं। कौन? क्लिफोर्ड गिट्स। अगला है टोटिज्म, टोटमवाद का गहन अध्ययन किसने किया? तो टोटमवाद का गहन अध्ययन दुर्खिम ने किया था। और सर्वप्रथम टोटम शब्द की रचना की किसने दी थी? लेंग, आर.डी. लेंग। धर्म सामाजिक व्यवस्था को वैध ठहराता है, तो धर्म सामाजिक सोशल सिस्टम को वैध ठहराता है, किसने कहा? पार्सन्स ने। अगला है जादू और धर्म का अंतर सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? तो जादू और धर्म में अंतर फ्रेजर। अगला है करिश्मेटिक अथॉरिटी किससे जुड़ा हुआ है? मतलब चमत्कारिक सत्ता की बात करते हैं, मैक्स वेबर। अगला है शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिकरण है, किसने माना है? तो शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिकरण है, दुर्खीम। और वैसे तो दुर्खीम और पार्सन दोनों मानते हैं, दुर्खीम को मानेंगे।
अगला है हिडन करिकुलम किस अवधारणा से जुड़े हुए हैं? तो हिडन करिकुलम जो है आर.के. मार्टन के द्वारा दिया गया हिडन करिकुलम। अगला है कल्चरल कैपिटल सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी की बात करते हैं पियरे बोर्डियो। अगला है शिक्षा और वर्गीय असमानता पर विशेष अध्ययन किया है तो पियरे बोर्डियो। मेरिटोक्रेसी किस संस्था से संबंधित है? तो मेरिटोक्रेसी संस्था संबंधित है एजुकेशन के माध्यम से। अगला है कोरस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का कोरस्पॉन्डेंस थियरी किसने दिया है? तो बोवेल्स और गिटिक्स ने दिया है। किसने? बोवेल्स और गिटिक्स ने। शिक्षा का मैनिफेस्ट प्रकार का उल्लेख किसने किया है? तो मैनिफेस्ट लेसेंट मर्टन है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकार। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता पर बल किसने दिया? तो सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं पार्सन्स। अगला है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन आजीवन शिक्षा का विचार किस समाजशास्त्री ने दिया है? तो इवान इलिच ने दिया है आजीवन शिक्षा का विचार। स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट इन अमेरिका नामक पुस्तक किसकी है? तो बोवेल्स और गिटिक्स की है। स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका बोवेल्स एंड गिटिक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है राजनीति पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी की बात कौन करते हैं? पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी शक्ति सत्ता और वैधता की बात किसने की है? तो मैक्स वेबर। किसने? मैक्स वेबर ने। अगला है आयरन लॉ ऑफ ओलिगोक्रेसी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगोक्रेसी की बात किसने की है? ए माइकल्स है। माइकल्स रॉबर्ट माइकल्स। अगला है एलिट थियरी। एलिट थियरी किसके जुड़ी हुई है? तो एलिट थियरी की बात करते हैं अज्ञात सिद्धांत मस्का और पैरेटो। कौन? मस्का एंड पैरेटो। अगला है सत्ता का वैधीकरण राजनीति संस्था का कौन सा कार्य है? तो सत्ता का वैधीकरण राजनीतिक संस्था का व्यक्त प्रकार है। क्या? मैनिफेस्ट फंक्शन है व्यक्त प्रकार। अगला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लोकतंत्र और शिक्षा पुस्तक नामक किससे जुड़ी है? तो जॉन डुई की है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगली है रेशनल लीगल अथॉरिटी की बात किसने कही है? तो रेशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं मैक्स वेबर। तार्किक वैध सत्ता। अगला है प्लूरिस्ट थियरी ऑफ पावर। प्लूरिस्ट थियरी ऑफ पावर की बात किसने की है? तो ये रॉबर्ट डाहल है जिन्होंने पवित्र सिद्धांत शक्ति का पवित्र सिद्धांत या प्लूरिस्ट थियरी दिया है। स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। किसने कहा कि राज्य वर्ग प्रभुत्व वर्ग का जो है साधन है? किसने कहा? तो राज्य को प्रभुत्व वर्ग का साधन मानते हैं मार्क्स। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक में राजनीति को किस रूप में देखा है? तो यह राजनीति को एकीकरण का साधन के रूप में देखता है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का सिद्धांत किसने से जुड़ा है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं लुइसन पाई। कौन? लुइसन पाई करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन सिद्धांत की। राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत लुइसन पाई। अगला है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑफ सोसाइटी।
मतलब आर्थिक संस्थाएं समाज पर आधारित होती हैं, किसने माना है? किसने कहा कि इकोनॉमिक संस्थाएं ही समाज का आधार होती हैं? कौन कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक संस्थाएं ही समाज का आधार होती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी की बात करते हैं तो श्रम का विभाजन की बात करते हैं, दुर्खी। अगला है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। कैपिटलिज्म इज द रेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसने कहा कि पूंजीवाद एक तार्किक आर्थिक क्रिया है? तो पूंजीवाद एक तार्किक आर्थिक क्रिया है, किसने माना? मैक्स वेबर ने। अगला है फॉल्स कॉन्शियसनेस, मिथ्या चेतना की बात किसने की है? तो मिथ्या चेतना की बात करते हैं, मार्क्स। अगला है व्यावसायिक मोबिलिटी किस संस्था से जुड़ी है? तो व्यावसायिक मोबिलिटी जो है हमारी आर्थिक संस्था से जुड़ी हुई है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात, एशियाई उत्पादन प्रणाली की बात किसने की है? तो कार्ल मार्क्स है। अगला है मनी इज ए सोशल रिलेशन। किसने कहा कि पैसा ही सामाजिक संबंध है? तो पैसा ही सामाजिक संबंध है, किसने माना? मार्क्स। अगला है एलिनिएशन किस संस्था से जुड़ी हुई है? अलगाव किस संस्था से जुड़ी हुई? तो अलगाव कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था या आर्थिक संस्था से जुड़ी हुई। वर्क एथिक्स, कार्य नैतिकता किसने प्रस्तुत की है? वर्क एथिक्स की बात करते हैं, मैक्स वेबर अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स में, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। अगला है सिक रोल की बात किसने कही है? तो सिक रोल की बात करते हैं, टारगेट पार्सन्स। अगला है इलनेस इज ए सोशल रोल, बीमारी एक सामाजिक भूमिका है, किसने कहा है? तो बीमारी को एक सामाजिक भूमिका के रूप में देखते हैं, इलियट फ्रिडसन। बायोमेडिकल मॉडल किस पर आधारित है? तो बायोमेडिकल आधारित है जैविक कारण पर। किस पे? जैविकी कारण। स्वस्थ असमानता का प्रमुख आधार क्या है? तो स्वस्थ असमानता का प्रमुख आधार है जहाँ पे गतिशीलता हो, या जहाँ पे सीधा सीधा देखा वर्ग और जाति, जो कि असमानता का आधार। अगला है अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात किसने की है? विकल्पनात्मक चिकित्सा की बात कौन करते हैं, या किस दृष्टिकोण में देखा जाता है? तो यह उत्तर आधुनिक समाज में देखा जाता है, विकल्पनात्मक चिकित्सा। अगला है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? तो स्वास्थ्य की परिभाषा है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। अगला है मेडिसलाइजेशन, चिकित्सीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया है? चिकित्सीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं इवान इलिच। अगला है लेट्रोजेनेसिस का अर्थ क्या है? तो लेट्रोजेनेसिस का अर्थ है चिकित्सक द्वारा की गई बीमारी, चिकित्सक द्वारा की गई बीमारी। हेल्थ इज द सोशली कंस्ट्रक्ट, स्वास्थ्य समाज के द्वारा निर्मित है, किसने कहा है? फूको कहते हैं। अगला है क्लिनिकल गेज, क्लिनिकल गेज की बात करते हैं, कौन? फूको। और चिकित्सीय गेज या गेज होता क्या है? तो गेज होता है मतलब किसी चीज को टकटकी लगाकर अध्ययन करना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जब ऑटो चीर फाड़ होता है बॉडी का, तो वहां पे जो डॉक्टर वगैरह रहते हैं वो एकदम टकटकी लगाकर मनुष्य के शरीर के अंगों का अध्ययन करते हैं, तो उसी के लिए गेज शब्द का प्रयोग फूको ने किया था।
अगला है लॉ इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास। तो कानून शासक वर्ग का साधन है, किसने कहा है? तो कानून शासक वर्ग का एक साधन है, मार्क्स कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इज द सोशल फैक्ट। कानून और व्यवस्था सामाजिक तथ्य, किसने माना? तो दुर्खीम। रेशनलाइजेशन ऑफ लॉ की बात कौन करते हैं? कानून का तार्किकीकरण की बात मैक्स वेबर। अगला है रेसिटेटिव लॉ और रिप्रेसिव लॉ। प्रतीकात्मक कानून और दमनात्मक कानून की बात कौन करते हैं? तो दुर्खीम। लीगल प्लूरलिज्म का अर्थ क्या है? लीगल प्लूरलिज्म का अर्थ है कि एक समाज में अनेक कानूनी व्यवस्थाएं। मतलब लीगल मतलब कानूनी, बाहुल्यवाद, कानून बाहुल्यवाद मतलब एक समाज में अनेक कानून व्यवस्थाएं। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मुख्य सिद्धांत किसका है? तो मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का। अगला लॉ एज ए मीन्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। कानून का अर्थ है कि सामाजिक अभियांत्रिकी से। किसने कहा कि कानून का जो है सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है या लक्ष्य है या अर्थ है? तो रोस्को पॉन्ड है। किसको? रोस्को पॉन्ड। अगला लीगल कॉन्सिक्वेंस, कानूनी चेतना की बात किसने कही है या किससे आती है? तो कानूनी चेतना हमारा विधि विधान या कानून की जानकारी से आती है। अगला है पनिशमेंट इज ए मीन्स ऑफ रिट्रीब्यूशन एंड डिटरमेंस। किसने कहा कि दंड का मतलब है पुनर्निर्माण, रिट्रीब्यूशन या पुनर्स्थापित करना, पुनर्वास करना। तो ये दुर्खीम कहते हैं। कौन कहते हैं? दुर्खीम। लॉ क्रिएट लीगल लेजिटिमेसी फॉर डोमिनेंस। किसने कहा कि कानून वैधता और प्रभुत्व, वैधता और सत्ता के द्वारा बनाया जाता है? तो मैक्स वेबर। अगला है कास्ट इज एज ए सिस्टम ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। किसने कहा कि जाति जो है स्तरीकरण की एक व्यवस्था है? तो जाति स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, आंद्रे बताई। अगला है होमो हायरार्कीज पुस्तक किसकी है? तो लुइस ड्यूमोंट। किसकी है? ड्यूमोंट। अगला है जाति को ब्राह्मणिकल मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो जाति के ब्राह्मणीकरण का मॉडल दिया है ड्यूमोंट और घुरिये ने। ड्यूमोंट और घुरिये दोनों ने दिया है। उस पर अच्छे से व्याख्या किसने की थी? ड्यूमोंट ने। किसने? ड्यूमोंट। कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। तो जाति एक बंद वर्ग है। किसने माना है? मैक्स वेबर। जाति व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र में किसने किया है? तो जाति व्यवस्था का अध्ययन भारतीय समाज में सर्वप्रथम जीएस घुरिये काम करते हैं। डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति की बात किसने कही है? प्रभु जाति की बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। कौन? एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो प्रभु जाति की बात करते हैं श्रीनिवास। अगला है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। अगला है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास देते हैं। अगला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट रेस एंड इंडिया पुस्तक की जीएस घुरिये।
कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जीएस बुरी है। अगला है जजमानी व्यवस्था किस संस्था से जुड़ा हुआ है, तो जजमानी व्यवस्था अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, पारंपरिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। आगे है आधुनिक और समकालीन संस्थाएं, तो ग्लोबलाइजेशन, वीकनेस, एज लोकल लोकल इंस्टीट्यूशन। तो वैश्वीकरण स्थानीय संस्थाओं का कमजोरी है, यह दृष्टिकोण किसका है, तो एंथनी गिडिंग्स कहते हैं कि वैश्वीकरण स्थानीय संस्थाओं को कमजोर करती है। क्या करती हैं, कमजोर करती। अगला है रिस्क सोसाइटी की बात किसने की है, जोखिम समाज की बात करते हैं उलेरिच बेक। अगला है रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन, प्रतिबिंबित आधुनिकीकरण की बात किसने की है, तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं उलरिच बेक और एंथनी गिडिंग्स। अगला है नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा या नेटवर्क सोसाइटी पुस्तक किसकी है, तो ये मैनुअल कैसल्स की है। अगला है मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी का विचार किसका था, तो यह जॉर्ज रिटजर का विचार था, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अगला है पैनोप्रेक्टिज्म, पैनोप्रेक्टिज्म प्रवचन, प्रवचन की सिद्धांत है फोको की। इंफॉर्मेशन सोसाइटी सूचना समाज की बात कौन करते हैं, तो सूचना समाज की बात करते हैं डेनियल मीटर। अगला पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कौन करते हैं, तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं डेनियल मीटर। अगला है लिक्विड मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो लिक्विड मॉडर्निटी जो है जिगमंड बाउमैन की पुस्तक है, इन्होंने आधुनिकता को लिक्विड मॉडर्निटी कहा। अगला है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन किस अवधारणा से जुड़ी हुई है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो हाइब्रिडिटी मतलब बाहुल सांस्कृतिकवाद या सांस्कृतिक संक्रमण से भी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जुड़ा हुआ है। अगला है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।